हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। अच्छा, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। आपको रात को जब आप सोते हैं, सोने के समय में जो है, आपने दिन भर जो भी लोगों को आपने मन, वचन, कर्म से कष्ट दिए हैं, उन सब को आपने उनसे माफ़ी मांगना है। उनको कहना है कि हमें क्षमा करें, मैंने आपको अपनी बिना मतलब का मैंने आपसे गलत व्यवहार किया है, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनसे आप माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने से जब आप डेली ये सब माफ़ी मांगेंगे, आपको वो सामने वाले व्यक्ति जो है, उनका अंतर्मन रिसीव करेगा, और वो आज से आपके प्रति जो है नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। और साथ में जो लोगों ने आपको कष्ट दिया है अपने मन, वचन, कर्म से, ज़्यादातर वो अज्ञान अवस्था की वजह से कष्ट होता है। तो उस अज्ञान अवस्था की वजह से कष्ट जब देते हैं और आपको दुःख होता है, तो कोशिश करो उनको आप क्षमा करें। आप क्षमा करें, मन ही मन क्षमा करें, बोलो मैंने आपको माफ़ कर दिया। और ईश्वर शक्ति से कहना, हे परम शक्ति, मेरी प्रार्थना है कि इस व्यक्ति के प्रति मेरी कोई बुरी भावना नहीं। इसने जो भी जाने अनजाने मेरे साथ व्यवहार किया, जो भी मेरी नाराज़गी, मैं उसको त्याग करता हूँ। त्याग कर जैसे ही आप ऐसे बोलेंगे, आप बहुत आस्ते आपका मन बड़ा हल्का हो जाएगा। क्योंकि आप जब किसी के साथ उलझते हो ना, तो आपका एक कॉर्ड होता है, वो उसके साथ में इमोशनल कॉर्ड होता है, वो उसके साथ अटैच होता है, और उसका इमोशनल कॉर्ड आपके साथ अटैच होता है। और वो उस बीच में वो जो वाइब्रेशन होती है लास्ट वाली, वो जो है वाइब्रेट करती रहती है आप दोनों के रिश्ते में। यानी अब जब अगली बार आप मिलेंगे, तो लेटेस्ट इमोशनल जो वाइब्रेशन है, वो है आपको बेसिकली शुरुआत होगी। तो जब आप रात को क्षमा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो है फेड हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और अगले दिन जब आप उससे मिलेंगे, तो वो जो लास्ट मोमेंट की जो इमोशनल आपकी वाइब्रेशन, जो कॉर्ड थी, इमोशनल कॉर्ड, वो नहीं होगी। आपने जो रात को माफ़ी मांग ली, जब आपने रात को माफ़ी मांग ली, तो उसमें क्या होगा, एक स्मूथनेस आएगा, उसमें लव करो, अपनापन महसूस बताओ। तो वो लोग, तो आप दोनों के रिश्ते बड़े प्यारे होंगे। और रात को सोने के समय जो है, ये माफ़ी मांगने के बाद में बोलना, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और निश्चिंत होकर सो रहा हूँ, और मुझे सवेरे जो है इतने बजे आप उठा दीजिएगा। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे ओंकार की ध्वनि के साथ उठाएं। मैं ओंकार की ध्वनि के साथ उठना चाहता हूँ। मैं गोंग की आवाज़ के साथ उठना चाहता हूँ। मैं खुशबू के साथ, आवाज़ के साथ, स्मेल के साथ उठना चाहता हूँ। तो जब आप ऐसे उठेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वाकई में 2-3 बार करने से आप जब देखेंगे सवेरे उठते वक्त, आपको वैसा ध्यान देना पड़ेगा। आपको गोंग, ओम, जो भी आपको, ठीक है, उठा दिया जाएगा। फिर उठने के बाद में आपको पता ही है, सबसे पहले अपना ध्यान करें, अपना नाम लें, मुस्कुराएं, जो भी आपका नाम है, नाम लेके अपने आप से प्यार करें। और सबसे पहले अपने माता पिता यानी शिव शक्ति का ध्यान करें। माता पिता को प्रणाम करें मन ही मन, उनके चरण स्पर्श करें। फिर अपने आध्यात्मिक गुरु या गुरु महाराज, गुरु नहीं समझ में आया तो सीधा ये बोलना, ओम गुरुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परब्रह्मा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो गुरु तत्व है, आप उसको एक्टिव कर रहे हो। ठीक है, गुरु का ध्यान करें। गुरु ध्यान करने के शत प्रणाम करें। सभी जीवात्माओं का ध्यान करें। वासुदेव कुटुंब की शुभकामनाएं करें। और धरती माता प्रणाम करने के बाद में जल लें। जल, एक ताज़ा जल लें, और उसमें थोड़ा देर के लिए शुद्ध भावना करें। ओम ओम ओम, लंबा ओम नहीं करना है, ओम इतना नहीं, ओम 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 करके उस जल को हर हर गंगे हर हर, मेरे रोम रोम को शुद्ध करे, मेरे रोम रोम को तृप्त करे, शांत करे। पानी जल पिए, और फिर आप अपना दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। अच्छा, पूजा करना हो, वैसे मैं गुरु के बारे में बता देता हूँ। गुरु जो है,
बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु बेसिकली जो है वो एक तत्व है, गुरु तत्व बोलते हैं हम। जब वो आपके अंदर ही आपका ही स्वरूप है, लेकिन किसी का गुरु तत्व कम एक्टिव होता है, किसी का ज़्यादा एक्टिवेट होता है। जो जिस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान करेंगे वो तत्व एक्टिवेट होता है। आपके अंदर वो सारे कैरेक्टर मौजूद हैं जो पूरे कॉस्मिक में है, पूरे ब्रह्मांड में हर एक का कैरेक्टर, हर एक तत्व आपके अंदर है। जब आप उसका सही समय पे ध्यान करेंगे, उसकी जय बोलेंगे, नमस्ते करेंगे, नमन एक्चुअली नमः होता है, नमः का होता है अंदर ध्यान, अंतर्मन में। तो ध्यान करेंगे तो वो जो चीज़ जो है ना, तो वो एक्टिव होना शुरू होती है। जब वो एक्टिव होगी, आस्ते आस्ते जो है उसके लेंस के द्वारा आप दुनिया को देखोगे और आपको नई नई चीज़ों का उस तत्व के अनुसार ज्ञान होगा। मान लो बोल रहे हैं ओम गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परब्रह्मा ही नमो नमः नमः। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं सब कुछ समझने लगा हूँ। आप समझने की कोशिश करिएगा। ज्ञान पढ़ने की नहीं, पढ़ने से इन्फॉर्मेशन मिलती है, याद आपको मैंने पहले बताया था। और महसूस करने से जो है आपकी समझ बढ़ती है। तो ईश्वर गुरु से प्रार्थना करिएगा कि हमारी समझ बढ़े। जितनी समझ बढ़ेगी, आपको वही दुनिया जो सामने है वो एक अलग नज़र में दिखाई देने लगेगी। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो समय समय पर याद आएगी तो मैं अपडेट करते रहूँगा। क्योंकि अभी तो मेरे 1-2 वीडियो है, फिर थोड़ा इसको चैनलाइज़ करूँगा, कैसे बोलना है, क्या है। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, वो जो है उसके अनुसार मैं आंसर देने में बहुत इजी महसूस करूँगा। जैसे मैं कोई क्वेश्चन पढ़ूँगा, आपने बोला कि क्या ये चीज़ क्या है, वो क्या चीज़ है, तो मैं समझा सकता हूँ आपको। तो इसके लिए आज अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।